देखो पंजाब अभी भी 19 पे पहुंच सकती है, दांत मत निकालो, पहुंच सकती है भाई। यार मैं 2 और 2 4 ही बता रहा हूं, 2 + 2 + 2 6 ही बता रहा हूं मैं, 2 + 2 + 2 9 नहीं बता रहा हूं। पंजाब अभी भी 19 पॉइंट पे जा सकती है भाई। पर यार हमें जिन टीमों को खेलना है उनमें से सबसे आसान यही थी, दिल्ली। अब पहुंचा तो जा सकता है, ऐसे तो मैं अंबानी साहब को पीछे छोड़ सकता हूं पैसे वगैरह में, तो लक्षण है मेरे छोड़ने के? नहीं, खुद बताओ, लक्षण है? तो फिर यहां है दिक्कत भाई। हारे कहां हैं भाई हम लोग, ये मैच हारे कहां हैं? हार के कारण पे बात कर लें थोड़ा सा। देखो सबसे पहले तो मैं ओपनिंग को लेके बात करता हूं। प्रभ सिमरन का कितने में कितना है भाई? 15 में 18 है शायद प्रभ सिमरन का। मैं ये चीज़ें सपोर्ट नहीं करता भाई, एक ओपनर की ये मुझे ठीक नहीं लगती चीज़ें। आप 0 पे आउट हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। सबसे नंबर 1 चीज़ ये है प्रभ का 15 में 18। सारे कारण आएंगे धीरे धीरे, ध्यान से सुनना और एग्री भी करते रहना, जरा एग्री भी करते रहना। 15 में 18 प्रभ सिमरन सबसे बड़ा सबसे पहला कारण, बड़ा नहीं सबसे पहला कारण। 3 ओवरों में 51 हो गए थे, उसके बाद भी पावर प्ले हमने सिर्फ और सिर्फ 72 रनों का ही खेला, जबकि वो जा सकता था 90 समथिंग जा सकता था। ठीक है, तो 20 रन यहाँ से कम रह गए। ठीक है, प्रियांश ने बहुत अच्छा किया। नंबर 1 चीज़, कम से कम 10 से 12 रन मैं मिनिमम बता रहा हूँ श्रेयस अय्यर ने कम बनाए। एग्री करते रहना, जो एग्री कर रहा है मानता है, यही ये कारण मानता है। कूपर सेम 12 से 14 रन वो भी कम रह गया, जितनी बोले खेल ली हैं। ठीक है, स्टोइनिस जल्दी आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। शशांक पहली बॉल पे आउट हो गया, कोई परेशानी नहीं। सूर्यांश ने अच्छा किया, 8 में 21 किया, बहुत अच्छा किया उसने। ठीक है, उधर से उन्होंने बॉलिंग अच्छी कराई है, वो तो कारण है ही है, मतलब दिल्ली का। ठीक है, जैसे छठा ओवर उन्होंने डाला 2 रन, एक 17th ओवर उन्होंने डाला जिसमें सिर्फ और सिर्फ 6 सिंगल आए, फिर उन्होंने 20वें ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। तो ये क्योंकि हमने इधर से रन नहीं बनाए तो वहाँ से जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा। ये सेकंड चीज़ क्या है कि जब मिलर आया, कितने में कितना चाहिए था किसी को पता है? 70 में 137 चाहिए था, 70 में 137 मिलर जब आया ही था। ठीक है, 9 में 113 चाहिए, 8 में 98 चाहिए। और हमने देखो अच्छी कैचेस की हैं। मार्को यंसन ने अच्छा कैच पकड़ा है, चाहल ने एक अच्छा कैच पकड़ा है, एक रनआउट अच्छा किया है कूपर ने, लेकिन साथ में भाई लोगों एक कैच अर्शदीप ने छोड़ा। ठीक है, पर उसने बॉलिंग अच्छी कराई है, पर कैच तो कैच है ना। मिस फील्ड के चौके जा रहे हैं, मिस फील्ड की, इवन जो पहला रन भी था वो भी मिस फील्ड का ही था। ठीक है, कैचेस तो सब हाईलाइट कर देते हैं, मिस फील्ड को कोई काउंट करता नहीं है, मतलब देखता नहीं है। अक्षर पटेल का कैच छूटा, वो महंगा था कि नहीं था, हाँ या ना कर दो एक बारी। अक्षर पटेल का कैच छोड़ दिया था 25 रन पे, जब वो 13 बॉल में 25 रन पे खेल रहा था। ठीक है, ये सूर्यांश ने छोड़ा था। अर्श ने जो ड्रॉप किया था वो स्टब्स को किया था 9 रन पे, 13 बॉल में 9 रन थे उसके, वो खैर इतना महंगा नहीं पड़ा। देखो आज कुछ अच्छी कैचेज हुई हैं, बट फिर वही बात आ जाती है, आप 2 अच्छी कैचेज पकड़ लो, एक महंगी पड़ी जाएगी, मतलब ठीक है ना। तो वो वहाँ पे वो कैच महंगा पड़ गया, क्योंकि अक्षर पटेल आउट होने से पहले 3 चौके मार गया था। ठीक है ना, 2-3 चौके वो मार गया था, 3 चौके मार गया था इनफैक्ट, और 30 बॉल में 56 रन पे अपनी पारी खत्म करके गया अक्षर पटेल। ये सबसे बड़े हार के कारण, और इसमें साथ में अब उधर से बॉलर को पकड़ लो जिसने मैच हरवाया। ये यश ठाकुर का पहला ओवर अगर छोड़ दो, बाकी तीनों में अच्छी कुटाई हुई है उसकी। ठीक है, विकेट 2 जरूर हैं। मार्को यंसन कुछ नहीं कर रहा, ये सबसे बड़ा कारण है मैच हरवाने का। और हमने कहा था अजमतुल्ला उमरजाई को होना चाहिए इसकी जगह पे, एग्री। ये जो आया है लड़का, ये डैन ब्रिविश करके, ये जो आया है बेन ब्रिविश करके जो आया है, एक तो हम 11वें 12वें मैच में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, 11 मैच खेल चुके हैं, अभी तक हमारे बॉलर ही नहीं सेट होने पे आए हैं। कभी बाटलेट, कभी वो अपना लोकी घिया, कभी ये आ गया। ठीक है, ये सेट ही नहीं हो पा रहे हैं। मार्को स्टोइनिस 3 ओवर 44 रन 1 विकेट, ये सबसे, बॉलर ने तो सब नहीं मरवा दिया। एक आध ओवर छोड़ सकते हो किसी का,
अर्शदीप ने कोका बॉलिंग डाली है। अर्शदीप को तो बहुत मतलब अर्शदीप को तो अच्छा अब एक चीज़ देखो जरा, एक बात ध्यान से सुनो। अर्शदीप की रील आ जाती है, ठीक है, गर्लफ्रेंड का हाथ, एक तो मेरा भाई ऐसे हाथ पकड़ के चलता है। एक भाई कह रहा भैया अर्शदीप ऐसे हाथ पकड़ के क्यों चलता है? ओ यार उसकी पहली बार गर्लफ्रेंड बनी है। मैं कहता हूं बिल्कुल हाथ मत छोड़ियो अर्श, गोगी वीर हाथ नहीं छड़ना। मेरे भरा दी गर्लफ्रेंड है, मेरा भरा ओदा हाथ फड़ेगा यार। अगले की पहली बार गर्लफ्रेंड बनी है, हाथ नहीं पकड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं अब फिर तुम उसको जिम्मेदार ठहरा दो यार। वो बंदे ने 3 ओवरों में भी अच्छा काम कर दिया था पहले, और आखिरी ओवर भी अच्छा डाला। 4 ओवरों में सिर्फ 21 रन देके 2 विकेटें ली हैं। मैं तो कह रहा हूं ये इधर से जितने इनकी जो कुटाश चढ़ी है, ये रिकी पॉन्टिंग का हाथ पकड़ के कम से कम गेड़ा गुड़ा काट लो उधर। ये फालतू बकवास नॉनसेंस कारण होते हैं हार के। मेरे पास पिछले 2 दिन से मैसेजेस आ रहे हैं, भैया देखना अर्शदीप प्रैक्टिस स्किप कर रहा है। अरे तुझे क्या पता प्रैक्टिस स्किप कर रहा है? अगला फ्री टाइम में भी तो हो सकता है। मतलब नॉनसेंस रीजंस पे ध्यान देते हैं। कारण ये है कि हमारे कुछ बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी, ठीक है। कोई 10 रन शॉर्ट रह गए, 3 लोग हमारे, ठीक है। कम से कम उन्होंने जितनी बॉलें खेली 10 रन कम बनाए। ऊपर से हमने फील्डिंग खराब करी, ऊपर से हमने बॉलिंग घटिया करी। ये कारण है, ना कि अर्शदीप की गर्लफ्रेंड। पिछले 10 दिन से समझा रहा हूं यही चीज यहां पे बैठ के, पर नहीं भाई सुनता कौन है, मतलब उस हिसाब से तो वो वाली चीज है। मार्कस स्टोइनिस का ओवर नंबर मुझे नहीं पता कौन सा ओवर नंबर था वो। 18 बॉल में 36 चाहिए था। 18वां ओवर था शायद वो, 18वां ओवर था अगर मैं गलत नहीं हूं तो। 18th ओवर था, हाँ 18th ओवर था वो। उसमें भाई लोगों मतलब जब वो ओवर स्टार्ट करता है तो वो 36 रन चाहिए होते हैं, ठीक है। उससे पहले भी 2 छक्के बैक टू बैक पड़ जाते हैं। 16 ओवरों के बाद जब टाइम आउट आया, ठीक है, आखिरी 4 ओवरों की कहानी बता रहा हूँ। जब 16 ओवरों के बाद टाइम आउट आया, 4 ओवरों में 53 चाहिए था। मिलर ने 2 छक्के मार दिए बैक टू बैक, ठीक है। शायद यश के मारे थे या नहीं, उसके मारे थे, ब्रेविश उसको उसके मारे थे भाई। 2 छक्के उसके मार दिए। जैसे 2 छक्के मारे 22 में 41 रह गया। उसके बाद 18 बॉल में 36 था। अब ये शायद मार्कस स्टोइनिस का ओवर था। पहली बॉल पे सिंगल, चौका, छक्का, सिंगल, छक्का, सिंगल। इसको तो वो माधव ने भी नहीं छोड़ा, वो भी पेल के गया इसको तो। आखिरी के 2 ओवरों में 17 चाहिए थे, वहाँ तो मैच ख़त्म हो चुका था। फिर 10 में 13 चाहिए, 9 में 12 चाहिए था, 8 में 6 चाहिए था। यहाँ आउट हो गया, आशुतोष आउट हो गया। लगा कि शायद कुछ ड्रामा हो जाए, कुछ है ना, मिरेकल हो जाए, जैसे कल आरसीबी का हुआ था। घंटा कुछ हुआ यहाँ पे। 7 में अब 6 चाहिए था, 7 बॉल में 6 रन चाहिए था। आकिब ने भी नहीं छोड़ा। अब इस बात पे हंस लो जोर से, नहीं खिल के हंसो, एकदम हाँ, मोबाइल हाथ से छूट जाए ऐसे हंसो। आकिब ने भी नहीं छोड़ा भाई, आकिब ने भी मार लेता, वो अच्छा बल्लेबाजी कर लेता भाई, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकता, उसने भी नहीं छोड़ा। आखिरी ओवर में 2 चाहिए थे, आखिरी ओवर में। अब इस पे और ऊंचा हंसो, आखिरी ओवर तो आया ही नहीं। एग्जैक्टली माई पॉइंट ब्रो। यही तो है सबसे ज्यादा, क्या हम डिजर्व करते हैं ऐसा सब कुछ करके? आखिरी ओवर में 2 चाहिए थे, आखिरी ओवर गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि 9 बॉल डाल दी, खत्म। अगर अगले छक्का मार के गए यार, सब कह रहे थे राहुल को आउट कर लो, 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 राहुल को आउट कर लो। ले कर लिया राहुल आउट, कर लिया ब्रो राहुल आउट। 3 ओवरों में 14 रन देके 2 विकेटें ले ली थी, कर लिया राहुल आउट। ये है, कह रहा था मिड इनिंग में, मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था, कह के गया था मिलर जाग गया तो आशुतोष भी तो खिलाते हैं ये। और मुझे था पक्का कोई वो चलेगा जो कोई नहीं चला आज तक। अक्षर चल गया, बताओ। कैच हम छोड़ रहे हैं यार, ये तो मत मार ली यार भाई, फील्डिंग ने यार भाई, कसम से यार। पहली टीम बनेंगे भाई जो गंदी फील्डिंग के कारण नंबर 1 रह सकती थी और वो बाहर ना हो जाए।
ये ना जो सॉफ्ट बातें होती हैं ना, ये बहुत हो गई हैं अब। मैं अर्शदीप को दूसरे कमरे में भेज के लबत चीखें आनी चाहिए बाहर सबकी। रिक्की पोंटिंग को ऐसा काम करना चाहिए आज। यार मजाक चल रहा है यार भाई। यार ग्राउंड गीला था, अच्छा, उधर समुद्र टूट के आ गया था पिछले मैच में, हैदराबाद वाले में। मोहल्ले की वो आंटी बनी पड़ी हैं सारे के सारे, जिसको कोई काम नहीं, बस इधर की उधर लगानी है, फैक्ट पे बात नहीं कर रहा कोई। एक भाई ने कहा भैया चाहल, व्हाट अबाउट चाहल? बता देता हूं ब्रो, वो भी बता देता हूं। वट तक अड़ी दिते वीरे, व्हाट अबाउट भी बता देता हूं। देखो बात तो हास्य वाली ही है, बट क्या करें, अब बताना पड़ेगा, फैक्ट है। यूजी चाहल हमारी तरफ से और उधर से अक्षर पटेल, ये आज एज बैट्समैन ही खेले हैं भाई लोगों। आपको पता होगा यूजी चाहल ने कुछ दिन पहले डिमांड की थी, मालकिन प्रीतो से डिमांड की थी कि क्या ओपनिंग करने को मिल सकता है क्या। तो उसी के तहत हम लोगों ने एज बैट्समैन खिलाया है यूजी चाहल को, क्योंकि श्रेयस अय्यर का ये कहना है, क्योंकि इंटरव्यू में सुन के आया हूं कि यस मेरे दिमाग में तो था, ऐसा मेरे आइडिया तो आया है थोड़ा सा, लेकिन हेल्प मिल रही थी सीमर्स को, और कैसी हेल्प मिली है हम लोगों ने सबने देख लिया। यार ये गधे की लीड हेल्प है, ये कौन सी हेल्प है जब उनको 16-16 18-18 रन पड़ रहे हैं। भाई किस किस को याद है जरा एक बारी बताना है ऐसे करके। मैंने एक बारी रवि बिश्नोई के लिए ये बात बोली थी राजस्थान के मैच में, और एक पंजाब के मैच में मैंने बात बोली थी, मेरा यूजी चाहल अगर मेन स्पिनर है, जो कि है, अगर रवि बिश्नोई ये 4 ओवरों में 70 रन खा जाएं, मैं हार एक्सेप्ट कर लूंगा। और अगर तुमको लगता है कि उसका कोई काम नहीं है तो तुमने खिलाया क्यों है यार? क्या यूजी चाहल जॉन्टी रोड लेवल का फील्डर है? नहीं ना, अच्छा फील्डर है, ओके फील्डर है, कैच भी पकड़ी आज। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि यार ये बंदा तो अपने एरिया से सिंगल भी नहीं जाने दे सकता, तुमने मतलब उसको एज फील्डर खिला दिया क्यों? किस वजह से? अक्षर का समझ में आता, वो तो चलो कैप्टन है, समझ में आता है, चलो कोई बात नहीं। ओ भाई विकेट टेकर है वो, चाहे बॉल गीला है सूखा है जो मर्जी है, 14th ओवर के बाद तो बॉल भी सूखा हुआ आ गया था। मतलब ये जो है, ये जो मूछ सी रखी हुई थी जिसने, ऐसा लगता है जैसे गोंद के साथ मूछ चेप के आया हो। ये क्या नाम है इसका, ये ड्रेस करके क्या नाम है इसका, जिसे नाम नहीं लेना आता है, मुझे नाम नहीं लेना आता, इसको विकेट नहीं लेना आता। ये आदमी खिलाया 4 ओवरों में 51 दिए इसने। मैं यूजी चाहल से 61 खाने को तैयार हूं, तुम उसको ओवर ही नहीं देते यार। एक मैच में और ऐसी करतूत करी थी, दिया था 2 ओवर दिए थे, पूरे 4 ओवर डालेगा, कुलदीप जैसे है 4 ओवर डालेगा पूरे, अगर मान लो होता है तो मैच में, वैसे बात कर रहा हूं। तो ये पता नहीं भाई क्या करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता, और श्रेयस अय्यर ऐसा कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, स्कोर कार्ड देखेंगे एक बारी स्टार्टिंग से जरूर देख लेना भाई लोगों। स्कोर कार्ड पढ़ रहा हूं मैं, वैसे हार के कारण बता चुका हूं मैं, ठीक है। और पंजाब का क्या बनेगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, बहुत डिफिकल्ट है। 2 मिनट का आप लोग जरा मौन व्रत भी कर सकते हैं मेरे लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। मेरा पंजाब हारा है, कोई दिक्कत नहीं यार, मेरा जब जीतता है तब भी तो मेरा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रियांश आर्या 33 में 56, बहुत अच्छा खेला लड़का, बहुत ही बढ़िया खेला, और इसी की वजह से इतना स्टार्ट मिल गया। प्रभ का पता नहीं इतना अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है, एक 169 का स्ट्राइक रेट है ओवरऑल इस आईपीएल में। 2-3 पारियां हैं उसकी इस तरीके की, आज फिर वही पारी आई, और पिछली 3 पारियों का कोई सेंस नहीं है। श्रेयस अय्यर 36 में 59, 163 का स्ट्राइक रेट है। मैंने बताया 10 से 12 रन यहाँ पे भी कमी रह गई, कूपर में भी 10 से 12 रन की कमी रहेगी। 140 का स्ट्राइक रेट का तो कोई मतलब नहीं है। मार्कस स्टोइनिस चलो जल्दी आउट हो गया। शशांक का अगर ऐसे इस्तेमाल करना है तो मत करो, उसको बाहर बिठा दो। फिर अगर लगता है कि वो फील्डिंग करने के लायक ही नहीं है, जो कि नहीं भी है, बाहर कर दिया था। और फिर बल्लेबाजी तो उससे वैसे भी नहीं हो रही है,
तो वैसे ही कॉन्फिडेंस आधा हो चुका उसका। थैंक्स टू सूर्यांश जिसने 200 पार करवाया, नहीं तो वो भी नहीं हो रहा था। दिल्ली के बॉलर मिचेल स्टार्क 4 में 57, 2 विकेटें। आखिरी में अच्छा कमबैक किया, स्टार्टिंग में मार पड़ गई थी। आकिब 4 ओवर 32 रन, 0 विकेट। नगीड़ी 4 में 46, 0 विकेट। मुकेश 4 में 31, 1 विकेट। माधव ने बहुत ज़बरदस्त काम किया और रन भी बना के गया भाई, ये बहुत ही बढ़िया। उधर से दिल्ली की बल्लेबाजी आती है भाई। ये ऊपर के 3 देख के लग रहा है तुम लोगों को कि हम लोग हार गए होंगे, और उन सब में हार का एक कारण और है, ये 18 एक्स्ट्राज, जिसमें 17 वाइड हैं। एक नो बॉल है, 17 वाइड। अब आ जाओ भाई दिल्ली की बल्लेबाजी पे। राहुल 8 में 9। कह रहे राहुल का विकेट ले लेना, जीत जाओगे। ले लिया, ले भाई। दमाद होनियों का मैंने कहा था, दमाद होनी अच्छे आदमी हैं, कुछ नहीं करेंगे, समझदार व्यक्ति हैं, कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। और एक प्रभ सिमरन की विकेट कीपिंग देख लो, आज हर बॉल पे गिर रहा था। गोलकीपर बना हुआ था आज, विकेट कीपर नहीं, गोलकीपर। अभिषेक पोरल 6 में 5, 6 में 13 साहिल, 17 में 12 स्टब्स। ऊपर के 4 देख लो भाई, उसके बाद हार गए हम। वाह ओए मेरी बॉलिंग। 30 में 56 अक्षर, 28 में 51 मिलर, 10 में 24 आशुतोष। यही काम है इस लड़के का और ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। माधव 8 में 18, 2 में 10 आकिब 2 में 10 कर गया। सोचो। बॉलिंग में अगेन मैंने बताया, हर्षदीप को छोड़ के बाकी सब खत्म है कहानी भाई। नहीं यार, डिजर्व नहीं करते भाई यार, ये छोड़। नहीं गंदी क्रिकेट तो मैं तो फिर गलत चीज़ के साथ तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ ठीक है भाई, अपनी टीम है, बट यार मतलब मैं सुधरने को तैयार ही नहीं हूँ। मैं सुधर ही नहीं रहा हूँ, मैं सुधरने को तैयार ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं तैयारी ही नहीं कर रहा हूँ अपनी, और फिर मैं सबसे ज़्यादा शोर मचा रहा हूँ रो के कि मैं फेल हो गया। अरे तू तो फेल हो गया, तू तो डिजर्व करता था फेल होना, पर तू शोर मचाना डिजर्व नहीं करता। तो कुछ है ही नहीं, मतलब क्या है यार ये। अर्श 4 में 21, 2 विकेटें और 3 ओवर इकट्ठे डलवा दिए ऊपर से, और उस तीसरे ओवर में विकेट भी मिल गया था, ये ठीक है। ठाकुर यश 4 में 55, 2 विकेटें। पहला ओवर अच्छा था, 3 आते ही डॉट बोले भी थी, विकेट भी ले लिया था जल्दी। मार्को जेनसन 4 में 45, 0 विकेट। ये है कि ये एक और है, ये बीमारी खिला रखी है। 4 में 51, 1 विकेट। मेरे तो बंदा ही नहीं समझ में आया ये मेरे को देख के ऐसा लगा 260-65 रन है तो खिला लो, नहीं तो रहने दो। पता नहीं क्या सोच के खिला लिया। इससे अच्छा तो बराड़ साहब खिला लेते, इससे तेज भाग के मार देते। ठीक है, स्पिनर को हेल्प नहीं था, इसको बड़ी हेल्प मिल गई। 5-5 रन वाइडो के मारे जा रहे हैं। मार्को जेनसन मार्कस स्टोइनिस 3 में 44, 0 विकेट, 1 विकेट सॉरी। मार्को जेनसन ने 4 में 45 दिया। उसका तो वो तो 11 से नीचे ही नहीं आ रहा, मतलब मीटर खींच के।